चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और इसमें हम लोग इसको 5 से 6 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला मेथड अपने पास क्या है, फार्मूला बेस्ड अप्रोच, जिसको हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने 10-11 लेक्चर में जो प्रीवियस पढ़ा है ये फार्मूला बेस्ड बेसिक अप्रोच या आप इसको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बोल सकते हो, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये आगे आपको डिफरेंशियल में भी उसमें आपको डेफिनेट में भी काम आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये काम आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेकंड पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट को भी कवर करेंगे कि कैसे डेरिवेटिव इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है और कैसे हम लोग उसी क्वेश्चन को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से हैंडल करेंगे। क्लियर है ना। इसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी, इसकी थीम क्या होगी, एफ ऑफ एक्स को टी लेंगे, एफ डैश डी एक्स इक्वल टू डी टी रहेंगे। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दैट पार्ट। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। जैसे अनदर थिंग्स विच कैन डन। नेक्स्ट पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना। ये अच्छा है, इसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये आपने देखा होगा 9th-10th में पार्शियल फ्रैक्शन के अगर एक आध क्वेश्चन आपको कराए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग आईबीटी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देन हम लोग कुछ पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो फॉर्म पढ़ोगे ना तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम फॉर्म्स में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो फॉर्म है हमको उसी फिक्स्ड मेथड से ही करेंगे तो ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि फिक्स्ड मेथड नहीं करोगे तो नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5 पेज आप फिर रखो एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो जिसका सस्ता क्वेश्चन लग सके उतने सस्ते की ओर चलेंगे, है ना। मोस्ट इजीएस्ट मेथड हम लोग अपनाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की बेसिक थीम क्या, टैगलाइन क्या है। इसकी टैगलाइन ये है कि आपको सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन फाइंड देखना रहेगा कि डिफरेंशिएशन नहीं तो प्रेजेंट है। अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो देखो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो उसी फंक्शन को आप टी लेट कर लो। मतलब बेसिक टैगलाइन आपकी होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन दिख गया तो जिसका डिफरेंशिएशन है उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बात लिख दी है इसमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले चेक करो कोई फंक्शन किसी दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो नहीं है, और अगर है तो उसे टी मान लो और सॉल्व करो। क्लियर है। ये तो इसकी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन आप समझो, जो डीएक्स के साथ लिखा होता है ना वो 200% श्योर और सेफ्टी के साथ किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन ही होता है। डीएक्स कभी मतलब कभी अकेला नहीं बाहर आता, वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ही बाहर निकलता है। इसका मतलब है डीएक्स के साथ जब भी कोई लिखा होता है तो वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन लिखा होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन के सर सिर्फ डीएक्स लिखा है तो भी उसके साथ वन है और वन एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देख लो दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है, डीएक्स के साथ जो लिखा होता है वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। क्लियर है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब फाइनली हम अपनी बात को अगर समराइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमको देखना रहता है कि कहीं कोई डिफरेंशिएशन तो प्रेजेंट नहीं है किसी फंक्शन का। अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो उसी फंक्शन को आप टी लेट कर लोगे। क्या लेट कर लोगे, टी लेट कर लोगे। देन हम आगे प्रोसेस बताते हैं करना कैसे है। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो सबसे पहले अपने पास अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली 4 से 5 फॉर्म के ही क्वेश्चन होते हैं, एक दो फॉर्म होती है, लेकिन हम लोग अगर 4 से 5 फॉर्म अपने माइंड में सेव कर लें कि भैया इस अप्रोच को ऐसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बाकी एक दो जो फॉर्म होती है वो तो नॉर्मली हैंडल हो जाती है। क्लियर है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पहला फॉर्म टाइप 1। तो टाइप 1 क्या होगा कि न्यूमरेटर में तो एफ डैश एक्स होगा और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब न्यूमरेटर में तो डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसी फंक्शन का और वो जो फंक्शन वो डीआर में प्रेजेंट होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स और ऊपर कितना एफ डैश एक्स, और जबकि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स का भाई एफ डैश एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स का है। तो अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, मेथड 1। इसको मेथड 2 से भी हम करके बताएंगे। मेथड 1 ये है कि सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेते हैं। तो हमने क्या बोला, आप देखो किसका फंक्शन किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स को टी लेट कर लो। हमने यहाँ पर क्या काम किया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, और जैसे ही जिस फंक्शन को टी लेट करोगे तुरंत उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना एफ डैश एक्स और कितना एफ डैश एक्स और एक्स का कितना dx हो गया, एक्स का कितना dx, लो एक्स का हो गया dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। क्लियर है। अब
एफ डैश एक्स और डी एक्स जगह क्या रख सकते हैं, डी टी। आप बोलोगे एफ डैश एक्स डी एक्स जगह हमने रख दिया कितना, डी टी। लो ये हो गया डी टी, ठीक है ना। और ये अपने पास कितना हो गया, वन बाई टी। कितना हो गया, वन बाई टी हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को टी मान लिया। और आपको पता है वन बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी। तो कितना हो गया, लॉग टी प्लस सी, और टी का वैल्यू रख दें तो फाइनल अपने पास कितना हो गया, लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लो ये अपने पहले फॉर्मेट का क्वेश्चन, पहले टाइप का आंसर ये आएगा। अब इसको हम लोग देखो बेसिक अप्रोच से कैसे करेंगे। तो हमको बेसिक अप्रोच ये पता है कि हम डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर देंगे, मानने से अच्छा इन्वॉल्व कर देंगे, बात वही रहेगी। तो हमने यहाँ पर लिखा डी। अब एफ डैश एक्स को क्या लिखा जा सकता है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप याद करो अगर आप पिछले लेक्चर से कनेक्टेड हैं तो। और यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, देखो ऐसे ही हो जाएगा ये। देखो अब आपको नहीं लगता कि डिफरेंशिएशन, ये क्या लिखा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, तो फाइनली हमको यही मिल जाएगा। बट अब हम इसको कंपेयर कराएं तो आपको पता है ये कैसे लिखा है। अगर हमने बोला डी एक्स वाई एक्स लिखा है, तो देखो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो वन बाई एक्स का कितना हो गया था, लॉग एक्स। तो यहाँ पर डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, अगर हमने इसको टी मान लिया तो ये डी टी, इसको हमने अगर टी मान लिया तो डी टी डिवाइड बाई टी हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, वन बाई टी। तो अपने लोग लॉग और डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लो ऐसे भी कर सकते हो आप। आई होप अगर आप शुरुआत के 10-11 लेक्चर में कनेक्टेड रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है ना। ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप 1 को कैसे समझना था अपने को, एफ डैश एक्स और डी एक्स, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जिसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन को टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स और डी एक्स जगह डी टी पुट कर दिया, तो वन बाई टी का लॉग टी हो गया प्लस सी। क्लियर है ना। देखो इसको समझो अब। तो इसको देखो इधर समझने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है, तो एक जगह लिखा एफ डैश एक्स और दूसरी जगह क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन लिखा है। अगर ऐसा है तो हमें पता एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। तो देखो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको टी लेट कर लिया। हमने क्या काम किया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया। इसको हमने टी लेट कर लिया, तुरंत इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना, एफ डैश एक्स और एक्स का कितना, dx, t का कितना, dt। तो हमको पता है एफ डैश एक्स और dx जगह कितना रख सकते हैं, dt, और एफ ऑफ एक्स जगह कितना रख सकते हैं, t। तो अपने पास ओरिजिनल क्या हो गया, यहाँ पर आ गया dt और ये हो गया t की पावर n। ये कितना हो गया, t की पावर n हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। और अगर हम इसका वैल्यू रख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है ना। लो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको ऐसे हैंडल करेंगे। क्लियर है ना। आप समझो चीजों को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे एंट्री करेंगे। तो अभी हम लोग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं जा रहे, अभी हम लोग उनके टाइप डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का, एक तो न्यूमरेटर में ही दोनों चीजें मिल सकती हैं आपको, ठीक है ना, जिसमें से एक फंक्शन होगा एक उसका डेरिवेटिव होगा। तो ये दोनों टाइप अपने माइंड में सेव कर लो। आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप को डिस्कस करते हैं। देखो तीसरा टाइप अपने पास क्या है, ये एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स पावर एन हो। तो इसका मतलब देखो अब इसका क्या प्रेजेंट है, डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को टी। एफ ऑफ एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी हो गया। अब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डी टी। तो ऊपर अपने पास हो जाएगा डी टी और ये कितना हो गया, टी की पावर एन। टी की पावर कितना हो गया, एन। अगर इसको आप चाहो तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा है टी की पावर माइनस एन और डी टी। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एन प्लस 1 प्लस सी होगा। अब चाहो तो आप वैल्यू रख सकते हो, टी की वैल्यू कितनी रखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स रख लोगे। तो फाइनल अपने पास अगर इसका बताएं यहाँ पर लिख दें तो अपने पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर 1 माइनस एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन प्लस सी हो जाएगा। लो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आप समझे होंगे कैसे हम लोग धीरे धीरे चीजें डिस्कस करना शुरू करेंगे। अभी तो हम लोग पर्टिकुलर फॉर्म देख रहे हैं कि किस किस टाइप के हमको क्वेश्चन हैंडल करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर मेथड में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना। बेसिक अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन हैंडल
कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट को आप नोट कर लो यहाँ तक, इसको हम हटा देते हैं। अब आपको टाइप 4 दिखाते हैं कैसे आपको हैंडल करना है। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। देखो इधर, तो सबसे पहले अपने को वही अप्रोच, देखो डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी डैश एक्स, तो इसका मतलब ये जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अब हमको क्या यहाँ पर लेने की जरूरत है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स को आप क्या ले लो, टी ले लो। लेट कर लिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू टी, ठीक। एक तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो सकता है उस फॉर्मेट का क्वेश्चन, दोनों न्यूमरेटर में हो सकते हैं उस फॉर्मेट का क्वेश्चन, हो सकता है कभी दोनों डीआर में हो उस फॉर्मेट का क्वेश्चन, हो सकता है फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन इन्वॉल्व हो, तब भी अपनी अप्रोच वही रहनी चाहिए कि जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है हम उसको ही टी मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है हम उसको ही टी मानेंगे। तो देखो इधर अपने पास कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना जी डैश एक्स और एक्स का कितना डी एक्स, एक्स का कितना डी एक्स हो गया इज इक्वल टू कितना डी टी। क्लियर है, तो अब आप देखो अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो हो गया एफ ऑफ टी हो गया और यहाँ से कितना हो गया डी टी हो गया। क्लियर है ना, तो ये अपने पास इसको इंटीग्रेट अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ये अपने पास फंक्शन बन गया, और अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बशर्ते अपने को अब फंक्शन पता होना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से भी इसको अब हैंडल कर सकते हैं। तो बचा इतना, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है ना, तो इस टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस भी। तो एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन को समझो इसको, ये लिखा है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स, और इधर लिखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चन को अगर हमें डिस्कस करना है तो हम देखो दोनों मेथड आपको डिस्कस करके बता रहे हैं, दोनों क्वेश्चन दोनों मेथड से। क्लियर है ना, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन में। जब देखो आप देखो dx के साथ जो लिखा है क्या डिफरेंशिएशन है, आप बोलोगे हाँ भाई साहब ये cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, हाँ sin x है, बट वो तो माइनस sin x होता है, तो वो भी आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन तो प्रेजेंट है, प्लस माइनस तो एडजस्ट कर लेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ठीक है, तो आप किसको t मानोगे, cos x को। तो यहाँ पर क्या काम करना, लेट cos x इक्वल टू t, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का dx, t का dt। क्लियर है ना, तो sin x अगर हम बात करें कि sin x dx जगह कितना रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं sin x dx इज इक्वल टू कितना माइनस का dt। तो अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस बाहर, ये कितना हो गया dt, और ये कितना हो गया t, और इसका आंसर कितना होता है log t। तो हमारे पास कितना माइनस का log t प्लस c, और t का वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का log कितना cos x प्लस c, माइनस ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा log sec x प्लस c, ठीक है ना। ये लो, और आप याद करो आपको tan x का डिफरेंस, tan x का इंटीग्रेशन यही तो बताया था, आप याद करो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log sec x प्लस c होता था। तो यहाँ से देखो उसका प्रूफ भी हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ जाता है, और प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोगों ने फार्मूले याद कर लिए तो उन फार्मूले का आपको प्रूफ भी मिल जाता है। क्लियर है, तो देखो ये अपने पास हो गया, बात को समझ में आई। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर इसको करते हैं, फिर दोनों को सेकेंड मेथड करते हैं। क्लियर है, अब देखो इसको कैसे समझोगे, सबसे पहले आप चेक करो डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है। तो अब देखो ये क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन है, तो हमको किसको टी लेट करना है, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस कितना 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना dx और t का कितना dt। तो इसका मतलब है हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और इस वक्त हमने t मान लिया। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना हो गया t स्क्वायर, और इसका कितना हो गया dt। तो आपको पता है टी स्क्वायर का कितना टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो तो यहाँ पर कितना साइन इनवर्स x का q डिवाइड बाई 3 प्लस सी। लो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से हमको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तुम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, बेसिक मेथड से भी करते हैं, जो पहला अपन लोगों ने 8 से 10 11 लेक्चर में सीखा था कि आप क्यों ना डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व कर दो, अगर आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है, अगर चलता है तो ही इन्वॉल्व करना, अदरवाइज आपको फिर पल लेना पड़ेगा क्या चल रहा था। क्लियर है, देखो इधर, तो हम इसको हटाते हैं, इस मेथड को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटाते हैं, फिर इन दोनों को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। क्लियर है, नोट कर लिया, चलो अब देखो यहाँ से हम इसको हटाते हैं।
तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को तो सीख रहे हैं क्योंकि आगे हमें इसी को काम में लेना है, लेकिन पीछे जो हम लोगों ने सीखा है, बेसिक हमने जो सीखा है, उससे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। कैसे, इधर देखो, जैसे हमने बोला आप डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व कर दो, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, हमने लिख दिया, यहाँ पर देखना क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स। अगर हम इसको लिखें तो साइन एक्स को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो डिफरेंशिएशन एरिया, अबे यार हट जाओ भाई, देखो तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अपने पास कितना, डी ऑफ, अरे यार, डी ऑफ कॉस एक्स, इसको हमने लिख दिया डी ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक ना। अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का कितना होता माइनस साइन एक्स, जबकि यहाँ पर कितना था साइन एक्स था, तो यहाँ पर माइनस लगा दें और ये कितना हो, अपने पास कितना हो जाएगा। अब देखो ये भाई क्या हमने बोला शुरुआत में, पहले 10 लेक्चर अगर आपने प्रॉपर देखे तो आप चीजें समझ पा रहे होगे कि इसको कैसे लिख दिया भाई। अपने को साइन एक्स लिखा था तो हमने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंस कितना होता माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अभी तक क्या लिखा साइन एक्स। अब इसको इससे कंपेयर करो, अगर हमने बोला इंटीग्रेशन लिखना है dx बाई एक्स का, तो यहाँ पर x था तो इसको 1/t हो जाता, तो यहाँ पर कितना है cos x है, यहाँ पर भी cos x है, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस 1/log t हो जाएगा, log t की जगह कितना cos x प्लस c, लो खत्म हो गया। यही अपन लोगों ने अभी किया था। देखो इसको कैसे करना, तो हमने क्या बोला आपसे कि आप इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करो। डिफरेंशिएशन कैसे इन्वॉल्व करेंगे, तो किधर अपने पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और इसको डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख दें, इसको डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, साइन इनवर्स एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अब देखो इससे किससे कंपेयर करना है, अगर हमने ऐसे कभी लिखा तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में तो होता है इंटीग्रेशन। आज के लेक्चर याद करो, 1 से लेकर 10 तक में आपको बहुत सारा ढेर सारा सिखाया है, ठीक है ना। अब तो एक्स पावर एन तरीके ट्रीट होगा, तो ये फंक्शन भी एक्स पावर एन तरीके से ही ट्रीट होगा। अगर आपको आइडिया लग गया हो तो हम लोग इसको अगर हटाएं तो अब देखो अपने पास कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स की पावर 3 और डिवाइड बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा सी। लो ये आपका आंसर हो गया। आप दोनों तरीके से सीख सकते हो क्वेश्चन, जो हम लोगों ने बेसिक अप्रोच पहले अपनाई है और अभी जो अप्रोच अपनाई है, उन दोनों तरीके से हम लोग चीजें हैंडल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिलहाल देखो ये अपने पास क्वेश्चन, इसको भी 2 तरीके से करेंगे, ठीक, ये लिखा इसको भी 2 तरीके से करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन तो हम लोग प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर हो ना। अब देखो सबसे पहले अपना टारगेट क्या, अभी फिलहाल टारगेट क्या है कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे। तो सबसे पहले टारगेट मेथड 1 वही रहने वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही रहने वाला। तो अब देखो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ पड़नी चाहिए, भैया डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर प्रेजेंट है, तो किसको t मानोगे 10x। अब एक बात और कर लो, अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को पूरे लेकर के टी मान लेना, तो ज्यादा आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन। अगर आप नहीं मानोगे उस कांस्टेंट को टी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है और जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उस फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट आइदर प्लस और माइनस साइन के साथ है, तो टोटल को आप क्या मानोगे, टोटल को आप टी मान लोगे, तो आसान हो जाता है। जैसे हमने पता सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, आप बोलोगे ये 10x का डिफरेंशिएशन है, और नीचे कितना है 1 प्लस 10x, तो हम 1 प्लस 10x टोटल को टी मान लेंगे। 1 प्लस 10x इज इक्वल टू टी। होता क्या है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका कितना, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का कितना dx और t का कितना dt। तो अपने को देखो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx जगह कितना रखेंगे dt रख लिया, और आपको पता 1 प्लस 10x जगह कितना t, और इसका कितना होता log t प्लस c। आप लो इसको लिख दो log, और यहाँ से कितना हो गया 1 प्लस 10x प्लस c। ये अपने क्या काम किया, t का वैल्यू रख दिया। t का वैल्यू कितना था log 1 प्लस 10x, ये t का वैल्यू था। क्लियर है, आई होप आपने ये मेथड देखा होगा। अब हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है, पहला मेथड इसका, पहला इसका, फिर दोनों के दूसरे मेथड डिस्कस करते हैं जो हम लोग प्रीवियस 1 से लेकर के 10-11 लेक्चर तक हम लोगों ने सीखे थे। अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर x होगा। भाई आपको पता है e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, x का कितना -1, तो माइनस e की पावर माइनस x होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो इसका डिफरेंस ये लिखा, इसका डिफरेंस ये लिखा, तो इसका मतलब ऊपर वाला डेरिवेटिव लिखा है किसका, dr का। अगर डेरिवेटिव लिखा है तो हम dr को क्या लेट कर लेंगे t। देखो
तो हम लोग dr को क्या करेंगे, लेट t, तो लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना t। इसको डिफरेंशिएट कर लो, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, x का कितना dx और t का कितना dt। लो तो e की पावर x माइनस dx इक्वल टू dt, मतलब इस टोटल जगह कितना रख सकते हैं, सिर्फ t dt। तो ये हो गया dt और कितना हो गया t, तो इसका आंसर कितना log और कितना t प्लस c, t का वैल्यू रख दो आप, t का वैल्यू कितना है log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। लो ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब आप चीजें धीरे धीरे सीख रहे होंगे कैसे हमको चीजें हैंडल करनी है। क्लियर है, आप चीजें धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि अब हमको कैसे चीजें हैंडल करनी है। अब देखो इन दोनों के दूसरे दूसरे मेथड देखो, वो तो एक लाइन खत्म हो जाएगा। पहला मेथड इसीलिए तो हम लोगों ने सीखा है कि पहले मेथड से हमको थोड़ी आसानी हो जाती है। देखो सब्स्टिट्यूशन भी सीखते चले जा रहे हो, प्रीवियस जो हम लोगों ने सीखा है उसको भी सीखते चले जा रहे। देखो इधर अब इन दोनों क्वेश्चन को आप इतना ना करके डायरेक्ट भी कर सकते अगर आप समझदार और आपको फार्मूले याद है तो। देखो इधर तो हमने क्या काम किया, ऐसे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स, तो पहले लिखा रहने दो, और इसको हमने लिख दिया डी ऑफ 1 प्लस टेन एक्स, डी ऑफ 1 प्लस टेन एक्स। क्यों भाई, 1 का डिफरेंशियल कितना 0, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम जिसको इसको जिस दिन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा हमको भाई, डी ऑफ 1 प्लस टेन एक्स मिल जाएगा। 1 का तो 0 हो गया, टेन एक्स का कितना सेक स्क्वायर एक्स, तो हमको अभी तक यही मिल गया। और अभी आपको पता ये क्या है, एक्स अगर है तो ये क्या है 1 बाई एक्स है, तो इसका कितना तो लॉग, लॉग और एक्स जगह कितना 1 प्लस टेन एक्स प्लस सी। लो खत्म हो गया सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड देखो, तो हमने क्या काम किया, इसको डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको ऐसे लिख दिया डी ऑफ, यहाँ पर लिख दिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। आप बोलोगे कैसे, इसको डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर x। तो जिस दिन इसको डिफरेंशिएट करो ऊपर वाला मिल जाएगा, तब तक ये अगर हमने अगर इसको t देख लिया तो ये आपको क्या दिखेगा, ये भी t दिखेगा। gt डिवाइड बाई t का आंसर कितना होता है log t, log t का वैल्यू कितना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। लो ये अपने पास आ गया। क्लियर है, आई होप ये भी आप दोनों तरीके समझे होंगे। अब हम लोग और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अब अपने पास ये क्वेश्चन ठीक है ना, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स, और ये है अपने पास e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1। सबसे पहले इसको ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका सबसे मेथड 1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन तो आपको सीखना ही है। तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e की पावर x, तो इसका मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है, तो हम पूरे फंक्शन, अब देखो उस फंक्शन क्या ऐड है 1, तो उस 1 के साथ पूरे फंक्शन को t लेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t लेट कर लिया। क्लियर है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x का e की पावर x और इसका कितना 0 और x का कितना dx और कितना हो गया dt। क्लियर है, तो इसका मतलब है हम लोग रख सकते हैं e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, मतलब हम लोग इसकी जगह रख सकते हैं सिर्फ dt। तो अपने पास क्वेश्चन क्या होगा, dt डिवाइड बाई t हो गया। क्लियर, तो इसका कितना होता है log t और प्लस c, log t, तो log t का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे e की पावर x प्लस 1 प्लस c। ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप अब चीज आप समझना शुरू कर दिए होंगे कैसे हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है, समझ गए। अब देखो इसी का सेकंड मेथड भी डिस्कस कर देते हैं, फिर इस पर आते हैं। आप इसको नोट कर लो, तब तक हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लो आप, देखो इसको। अब इसको करने के लिए अब देखो क्या काम करो, आप साइन कॉस हम पहले चेंज कर लो, किसमें कर, वैसे तो हो जाएगा, वैसे तो ये नॉर्मली हो जाएगा, ये कुछ बड़ी बात नहीं लिखी है। ये क्या लिखा है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन, टेन ए माइनस बी का फार्मूला लिखा है। एक देखो इसको कैसे करना है, ये लिखा है टेन, ये कितना लिखा पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला लिखा है, और आपको पता है ये dx लिखा है। भाई ये क्या लिखा है, आपको रिजल्ट अगर याद है, देखो इसके रिजल्ट अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप बोलोगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा है। कैसे, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए, टेन बी टेन ए माइनस बी का फार्मूला लिखा है। अब इसका आपको पता है 10x का कितना होता है log सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स का 1 डिवाइड है तो अपने पास ये अपने एडजस्ट हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो गया प्लस का सही। क्लियर है ना, बात को समझ में आई, ये अपने पास हो गया। अगर ये हो गया तो अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो आप देखो, पहले ये नोट कर लो, ठीक है ना। क्या काम करना था हमको ये पता है कैसे, अपने को ये आपको हम 10 1 को क्या लिख सकते हैं 1045 माइनस का कितना 10x डिवाइड बाई
1 प्लस यहाँ पर तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है इंटू टेन एक्स, तो ये टेन ए माइनस बी लिखा है, टेन ए माइनस बी लिखा है, तो ये अपने पास एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर अपने पास माइनस लगा लो इधर, कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस एक्स का डिवाइड होगा। क्लियर है। अब देखो इसी को साइन कॉस में चेंज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, ये तो फार्मूले से हो गया, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कि ये वाला नोट कर लिया होगा, ये वाला, अरे यार पूरा चला गया, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो इधर इसको हटा देते हैं अभी अपने क्वेश्चन, इसको अभी हम लिख देंगे, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स, ये अपने साइन कॉस में चेंज कर लिया करिए ना। टेन कितना होता है साइन बटे कॉस, एलसीएम लेने कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा ये। तो अब देखो क्या इसका डिफरेंशियल में ये प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है, तो हम किसको टी लेट कर लेंगे, इसका ये सेकेंड मेथड है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या काम करेंगे, लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना टी, और अपने साइन एक्स का एंट्री के डिफरेंस कितना cos x का कितना माइनस का साइन एक्स का कितना dx, टी का कितना dt, लो ये आ गया। तो इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स जगह कितना रख सकते हैं dt, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, एक हो गया t, इसका कितना होता log और t प्लस c, वैल्यू रख दो इसकी कितनी log, और अपने पास आंसर कितना हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का टी प्लस का सी, ये लो अपने पास आंसर हो गया, खत्म बात। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। क्लियर है। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन की जगह डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने 8 से 10 लेक्चर में प्रीवियस सीखा था। कैसे, देखो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देखना, हमने यहाँ पर लिखा, इसको एज ए दिस लिखा रहने दिया हमने, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसको लिखा रहने दिया, और इसको हमने लिख दिया डी ऑफ, यहाँ पर लिख दिया cos x प्लस का sin x। आप बोलोगे कैसे, देखो इधर आप बोलोगे कैसे दिख रहा है ये, हाँ ठीक है, cos x प्लस sin x लिख दिया। भाई जिस दिन हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो cos x का क्या मिलेगा माइनस sin x, और sin x क्या मिलेगा cos x मिलेगा, तो ये वही बात लिखी है। तब तक आपको पता है ना ये किसकी तरह बिहेव करेगा, dx बाई एक्स, और dx बाई एक्स का कितना होता है log x, log और x जगह कितना, ये फंक्शन कितना cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, लो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये इसको टी मान लो, तो 1/t दिखेगा यहाँ से भी, तो 1/t का log t हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। देखो अब हमने के पास कितना क्वेश्चन था, अपने पास एक और क्वेश्चन था e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1, उसको भी डिस्कस करते हैं, ये नोट कर लो आप। आई होप अब आप ये क्वेश्चन करना सीखे होंगे कैसे हम लोग को अप्रोच अपनानी है। सबसे पहले आपको फंक्शन को देखना है किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको आप टी लेट कर लेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, और वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। चलो अब हम लोग, एक और क्वेश्चन था इसको हटा देते हैं। जैसे अब अपने पास एक और क्वेश्चन था, उसका भी देखो, अपने पास कितना था e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 और dx। इसको अपन लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, यहाँ पर d आप लिख दो e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना e की पावर x प्लस 1, ठीक है ना, ये लिखा है। भाई जिस दिन इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x का e की पावर x 1 का 0, तो ऊपर ऐसे लिखा है, तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा dx बाई x का कितना होता है log, और कितना e की पावर x प्लस 1 और प्लस c, लो खत्म हो गया। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन तो कर ही लिए थे, इससे भी कर लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, अब ये दो क्वेश्चन में देखो आप कौन सी अप्रोच लगाते हो, और क्या आप इनको हैंडल कर पा रहे या नहीं हैंडल कर पा रहे। ठीक है, आप देखो इन पर, अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले वही अप्रोच कि सबसे पहले हमको देखना है डिफरेंशिएशन किसका प्रेजेंट है। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, तो इसका मतलब डिफरेंस प्रेजेंट है। अब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उस फंक्शन में कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उस पूरे फंक्शन को t लेट करना है। इसका मतलब हम क्या लेट कर लेंगे 1 प्लस log x को क्या लेट कर लेंगे t, ठीक है ना, 1 प्लस log x को क्या कर लेंगे t। अच्छा एक और हम आपको बता दें, एक और फायदा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी कोई फंक्शन हो ना, स्क्वायर रूट के अंदर, तो उस फंक्शन को आप टी स्क्वायर मानना, उस फंक्शन क्या मानना टी स्क्वायर, तो ज्यादा आसानी रहती है। फिलहाल
इसको हमने मान लिया टी स्क्वायर, क्यों माना अभी आप समझ जाओगे। तो हमने क्या किया, 1 का डिफरेंस 0, लॉग एक्स का कितना 1/x, एक्स का कितना dx, 2t का टी स्क्वायर का कितना 2t और t का कितना dt। क्लियर है ना। तो इसका मतलब हम dx डिवाइड बाई x की जगह लिख सकते हैं 2t और dt। क्लियर है। अब देखो, तो dx डिवाइड बाई x की जगह कितना 2t, तो यहाँ पर रख सकते हैं 2t और dt। क्लियर है। अब 1 प्लस लॉग एक्स जगह कितना टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर बाहर कितना निकलेगा टी, तो अपने पास हो गया टी और 2 बाहर हो गया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा 2 टाइम टी स्क्वायर और डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2 और कितना टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ से आप वैल्यू रख लेंगे किसकी, टी की वैल्यू अगर रखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 और 2 प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आप समझे होंगे कैसे हम लोगों ने चीजें की है। यहाँ पर कितना है अपने पास 2। अच्छा इधर से इसको हटा देते हैं, खीर हो जाएगी फिर। ये देखो ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या डालेंगे टी स्क्वायर, बाहर कितना निकलेगा टी, और इसके dx बाई एक्स जगह 2t dt, बाहर हो गया टी स्क्वायर का कितना टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना हो गया टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। क्लियर है ना। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले कॉट एक्स लिखा है, स्क्वायर रूट में साइन एक्स लिखा है, तो कैसे हैंडल करेंगे आप देखो इधर। तो अपने को अब यहाँ पर देखो, अब आपको लगेगा यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं है, आप गौर से देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलते हो आप इसको साइन एक्स कॉस एक्स चेंज कॉस बटे यहाँ पर कितना साइन एक्स और इधर कितना स्क्वायर रूट साइन एक्स और dx। ठीक, तो अगर हम इसकी एक स्टेप और लिख दें तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये लिखा है कॉस एक्स, ठीक है ना, और dx, और ये लिखा है साइन एक्स की पावर 3/2 की पावर कितना लिखा है 3/2 लिखा है भाई, 1/2 पावर, ये 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया। अब आपको नहीं लगता साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स। तो अगर हमने इसको टी मान लिया तो हम इसको हटा दे रहे, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा दे रहे उसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे। तो देखो इधर अगर हम लोग इसको इधर सॉल्व करें तो हम यहाँ पर किसको टी लेट करेंगे, आप बोलोगे साइन एक्स को टी लेट कर लो, तो यहाँ पर हमने बोला लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स और एक्स का कितना dx, टी का कितना dt। ठीक, तो इसका मतलब इस टोटल फंक्शन की जगह हम लोग सिर्फ कितना रख सकते हैं, इसकी जगह dt रख सकते हैं। तो अपने पास कितना बन गया dt, और ये कितना हो गया t की पावर 3/2, t की पावर 3/2, और ऊपर जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा है t की पावर माइनस का 3/2, ठीक है ना, माइनस का 3/2 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना हो जाएगा t की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस सी। अगर आप इसे सॉल्व करो तो अपने पास कितना हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस सी, और अगर इसे सॉल्व करो तो माइनस का 2y अपने पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट टी प्लस सी। अगर t की वैल्यू रखो तो -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना साइन एक्स प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आप समझे होगे कैसे कर लिया। टी की पावर माइनस हाफ है, डी आर में जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। ठीक, तो ये अपना क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसको आपको आना ही चाहिए। अभी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब तक आपको इसकी बेसिक अप्रोच क्लियर नहीं हो जाती कि कहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, किसको फंक्शन को लेट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना, और कैसे हम पुट करने के बाद कैसे इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे अपने पास क्वेश्चन क्या है, tan x और sec स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, अब हम लोग प्योर पहले सब्स्टिट्यूशन सीख लेते हैं, डेरिवेटिव इन्वॉल्व करके तो हम लोगों ने लगभग लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए होंगे, 40 से 50 क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस 10 लेक्चर में। क्लियर है ना। अब डायरेक्ट सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखो tan x का डिफरेंशियल प्रेजेंट है sec स्क्वायर x, तो किसको लेट कर लेंगे t, tan x को लेट tan x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू कितना dt। क्लियर है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा sec स्क्वायर dx जगह कितना dt, इसको क्या लिखे t,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, टी का वैल्यू रख देंगे कितना हो जाएगा टेन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सी। लो ये खत्म हो गया। और अब चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर लो, क्या काम कर सकते हो, डायरेक्ट टेन एक्स क्या लिख दो, डी ऑफ टेन एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है ना। चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट पर अब देखो, सबसे पहले अपनी अप्रोच ये है कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉपर तरीके से हैंडल करना आ जाए, कैसे हम लोग इस मेथड को प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। तो देखो अपने पास क्या है, टेन एक्स माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किसी का डिफरेंस में प्रेजेंट नहीं है, तो आप देखो इसको नॉर्मली कर सकते हो। ये बकवास क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, टेन एक्स माइनस, ये इसका डिफरेंस लिखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सी हो गया। कैसे, इधर समझो भाई, टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना, सेक स्क्वायर एक्स का कितना माइनस वन, तो ये इसका डिफरेंशियल लिखा है, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से लिख कर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना टी। टेन एक्स का कितना, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का वन, और डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे डी टी, तो यहाँ पर रख लो डी टी, और ये कितना हो गया टी, टी डी टी का कितना टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक। और टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना, अभी हमने आपको बताया था एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सी। लो खत्म हो गया। सेकेंडों में क्वेश्चन होगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीजें देखी हैं, सुनी है, समझी है और प्रैक्टिस करके रखी है, तो आप विदाउट हिट एंड ट्रायल के जेईई मेंस एडवांस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन समझ कर रहा, उसमें क्या था, स्क्वायर रूट साइन एक्स था, इसमें स्क्वायर रूट कॉस एक्स टेन एक्स है। क्लियर हो। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो देखो इसे हैंडल करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऊपर हमने क्या लिखा, हमने ऊपर लिखा स्क्वायर रूट साइन एक्स, और नीचे अपने पास आ गया स्क्वायर रूट साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स, स्क्वायर रूट कितना कॉस एक्स आ गया, स्क्वायर रूट कॉस एक्स, चलो भैया स्क्वायर रूट कॉस एक्स आ गया, इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना dx, ये अपने पास dx। अब देखो टू तो बाहर हो जाएगा, वन बाई टू बाहर कर लो। अब इनकी पावर ऊपर जाएगा, ये साइन एक्स पावर हाफ है, जैसे अगर हमने बोला यहाँ पर x पावर हाफ लिखा है और इधर x लिखा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। भाई माइनस वन हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। अब भाई ये ऊपर जाएगा माइनस वन, जब सॉल्व करेंगे पावर कितना माइनस हाफ आ जाएगी। तो माइनस हाफ हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम माइनस हाफ को फिर वन अपॉन लिख देंगे। तो अपने पास यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा, वन बाई स्क्वायर रूट साइन एक्स मिल गया। क्लियर है। अब कॉस एक्स अपने पास यहाँ पर है, तो ये कॉस एक्स पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, कॉस एक्स पावर कितना थ्री बाई टू। ये आप देखो समझो, थोड़ी अगर जल्दबाजी हो रही हो तो आप समझो, ये कॉस, भाई टेन को क्या लिख दिया हमने, स्क्वायर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं। साइन बटे कॉस एक्स, इस साइन को नीचे लाओ। अगर ऐसे बोला, यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स और इधर लिखा एक्स पावर वन, इधर एक्स पावर हाफ लिखा है, तो ये जब नीचे लाओगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, वन डिवाइड बाई एक्स पावर वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा, एक्स पावर वन बाई टू मिलेगा, जो कि स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। तो वही तो लिख दिया है। अब कॉस एक्स में इसकी पावर वन, इसकी पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू। तो यहाँ से अपने पास कितना, कॉस की पावर कितना थ्री बाई टू इंटू एक्स हो गया, कॉस की पावर थ्री बाई टू इंटू एक्स हो गया। क्लियर है। और अपने पास ये dx, ये अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन बना। अब देखो क्या काम करते हैं, यहाँ पर किसी डिफ्रेंसिएशन करने के लिए अगर हम लोग यहाँ से ऊपर एक को ले जाएं, ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का साइन एक्स, तो यहाँ से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको हम हटाते हैं पहले, ठीक है ना, पहले ये वाला आपने नोट कर लिया हुआ, इसको हटाते हैं। अब देखो इसको भी आसान तरीके से हैंडल कर ही लेते हैं। देखो तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से इसमें टी किसको लेट कर ले, अगर हमने cos x को t लेट किया तो sin x dx। अच्छा एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है। चलो देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्लियर है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं
स्क्वायर रूट तो 10x, 10x को 10x रहने दें, ठीक है 10x रहने दिया, ठीक। और यहाँ पर साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कितना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस 2x नहीं कॉस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको हम cos x को यहाँ पर देखो, इसको cos x cos स्क्वायर x कर दे रहे, इसको हम cos स्क्वायर x कर दे रहे, कैसे, यहाँ पर हमने कर दिया cos स्क्वायर x और यहाँ पर कर दिया cos x, तो वही तो लिखा है, तो साइन बटे cos कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 अपने पास देखो, अब कैसे हो गया 1/2 तो बाहर हो गया, क्लियर है ना, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो गया ये sec स्क्वायर x और यहाँ पर dx, ठीक है ना। भाई हमने क्या 10x को एज इट इज रखा, sin 2x को क्या कर दिया 2 sin x इंटू cos x, cos का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो cos स्क्वायर x ऊपर चला गया sec स्क्वायर x, ये sin बटे cos 10 हो गया। तो अब ये 10x है ऊपर, अब देखो ये कैसे लिखा है, ये अगर स्क्वायर रूट x लिखा है और यहाँ पर x लिखा है तो इसका मतलब हाफ होता है, इसका मतलब हाफ होता है, ठीक है ना। या अब अगर हम डायरेक्ट आपसे बात करें, अगर देखो इधर अपने पास यहाँ पर x, इसको ठीक है ना, हम ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इधर लिख देते हैं कि ये अपने पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 10x और यहाँ पर कितना 10x हो गया। हम t के ही फॉर्मेट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या काम करते हैं 10x को t लेट कर लेंगे, 10x को क्या लेट कर लेंगे t लेट कर ले रहे, यहाँ से हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो 10x को हमने क्या लेट कर लिया t, और इसको हम t स्क्वायर लेट कर ले रहे, 10x को t स्क्वायर लेट कर ले रहे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से कितना सेक स्क्वायर x और x का कितना dx, इसका कितना 2t और dt हो जाएगा। तो हम लोग अब इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से लिखे तो 1/2 बाहर है, ठीक, 10x को t स्क्वायर मारा तो ऊपर आ जाएगा t, ये हो गया t स्क्वायर, क्लियर है ना। और सेक स्क्वायर x, भाई 10x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो इसको 10x जगह t स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर t स्क्वायर रखेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा t, और क्या रखेंगे 2t और अपने पास कितना dt, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा dt, तो dt का कितना हो जाएगा t प्लस सी, अगर t प्लस सी हो गया तो इसको क्या लिखेंगे t का वैल्यू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 10x और कितना प्लस सी, लो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप ये चीज आप समझे होंगे कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे, क्लियर है ना। क्या काम किया हमने 10x को 10x स्क्वायर रूट 10x को स्क्वायर रूट 10x रखा, sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख दिया, फिर cos x का डिवाइड किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर एक ऊपर गया sec स्क्वायर x हो गया, स्क्वायर रूट 10x एज इट इज, sin बटे cos 10 हो गया, इस 10x को हमने t स्क्वायर लेट कर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर भी है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x, x का dx, t स्क्वायर का 2t और dt हो गया, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख लेंगे 2t dt और इसकी जगह t स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर जब टी स्क्वायर रखेंगे कितना बाहर आएगा टी और टी स्क्वायर, इसकी जगह कितना 2t dt, टी स्क्वायर 2 से 2 कितना बचा dt का कितना t प्लस सी, उसका वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। आई होप, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखे हैं, तो tan qx माइनस x tan स्क्वायर x और sec की पावर 4x, सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर सबसे पहले हमने एक sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक सेक स्क्वायर, भाई यहाँ पर क्या लिखा दो सेक की पावर 4x लिखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, और एक सेक स्क्वायर x को क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। और एक सेक स्क्वायर x एज दिस लिख दिया dx dt हो गया, क्लियर है ना। चलो चलो ठीक है, अब देखो इधर, और यहाँ पर इसको एज दिस लिखा रहने दिया tan x, ठीक। अब हम लोग क्या काम करते हैं tan x को t स्क्वायर लेट कर लें, tan x को टी स्क्वायर लेट कर लिया, 10x को टी स्क्वायर लेट कर लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना sec स्क्वायर x, x का dx, इसका कितना 2t और dt, इसका मतलब इसकी जगह कितना रख सकते हैं 2t dt। देखो इधर तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x को t स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया t की पावर 4 और इसकी जगह कितना 2t और dt डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, इसकी जगह रखेंगे तो बाहर कितना आएगा t से t कैंसिल हो गया, 2 बाहर हो जाएगा, अगर 2 बाहर हो जाएगा तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा करके इधर, हाँ अब देखो, तो अगर ये बाहर हो जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे t की पावर 4 प्लस 1 और ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 2 टाइम इसकी वैल्यू कितनी t की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस t प्लस c, और t का आप वैल्यू रख लेंगे, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 10x रख लेंगे। ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्या काम किया सेक की पावर 4x था, एक सेक स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख दिया, दूसरा है जैसे रखा
क्योंकि अपने को पता है 10x जिस दिन लेंगे उस दिन sec स्क्वायर एक्स dx बनेगा, तो उसकी जगह हमने dt रख दी। अब स्क्वायर रूट x में था तो हमने उसको t स्क्वायर मान लिया, तो बाहर कितना आ जाएगा t, इस t से ये t कैंसिल हो गया, ठीक, इस t से ये t कैंसिल हो गया, और अपने पास कितना बचा 1 प्लस टी की पावर 4। आप बोलोगे टी की पावर 4 कहाँ से आया, तो ये क्या लिखा है 10x का स्क्वायर करेंगे टी की पावर 4 हो जाएगा, तो इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको हैंडल करना है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, अभी देखो देखो इसको, इसमें आप क्या काम करो, यहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें। हाँ देखो इधर टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, इससे हमने टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ से, आप बोलोगे यहाँ से बचा टेन एक्स माइनस एक्स और dx बचा। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा है टेन एक्स माइनस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। आप देखो, आपको ध्यान से देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही तो है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने जस्ट किया था। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर टेन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ये आ जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया है। आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन किया, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अब अपने पास क्या है, ये टेन स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन टोटल, ये डिफरेंशिएशन ही प्रेजेंट है किसका, टेन एक्स का, ये डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, ये डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, ठीक। तो हम क्या क्या काम करते हैं, टेन स्क्वायर रूट एक्स को टी ले लेते हैं, टेन स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू भैया टी आ जाओ, टेन एक्स का कितना होता है, आप बोलोगे सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, एक्स का कितना dx, टी का कितना dt। तो आप देखो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स dx डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट, इस मतलब इस टोटल की जगह क्या लिख सकते हो आप dt, सिर्फ dt, और इसको क्या मान लिया t। तो अपने पास कितना होगा t और dt, इसका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका वैल्यू कितना टेन स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। लो ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, क्योंकि ये डेफिनेट में भी यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा, क्लियर है ना। तो आप अच्छे तरीके से सीख लो। अब देखो इसको करते हैं, तो यहाँ पर 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, कितना 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह हमने क्या लेट कर लिया टी स्क्वायर लेट कर लिया। तो यहाँ पर 1 का 0 माइनस का 2x, ठीक है ना, 2x और x का कितना dx इज इक्वल टू 2t और dt लिख सकते हैं। तो अगर हमने बात की यहाँ पर 2x और dx इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2t dt लिख सकते हैं। तो देखो 2x और dx की जगह कितना माइनस का 2t dt, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बाहर 2t और dt, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया टी स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे बाहर कितना आ जाएगा टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा dt माइनस 2 बाहर dt का कितना t प्लस सी, और t की वैल्यू रख लोगे, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और यहाँ पर कितना t की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप अब आप चीजें धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिए होंगे कि कैसे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड हैंडल करना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और, दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर देखो समझो। अब अपने पास ये क्वेश्चन है क्या, e की पावर x 1 प्लस एक्स सेक स्क्वायर x e की पावर x, ठीक है ना। तो अब देखो कहीं कोई डिफरेंशिएशन तो प्रेजेंट नहीं है, अगर कहीं कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो आप क्या काम करो उसको टी लेट कर लो। तो आप देखो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन ही ये प्रेजेंट है, आपको नहीं दिख रहा होगा, जब हम करेंगे तो आपको दिखेगा। देखो x लेट कर लिया हमने, क्या काम कर लिया हमने, सिर्फ क्या काम किया हमने लेट कर लिया कि भैया x e की पावर x को t लेट कर लो। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो भाई, फर्स्ट सेकंड लगा दो, इसमें x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन आ जाए e की पावर x प्लस सेकंड फंक्शन आ जाए x का कितना 1, और इससे कितना हो जाएगा यार, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, देखो इधर dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt हो गया। अगर हमने a की पावर x यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 1 और इसका dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए आपको, साइन का कॉस, कॉस का माइनस, साइन है ना, ऐसे करके फर्स्ट सेकंड क्या होता है u बाई बी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड फंक्शन है फर्स्ट
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यू बाई वी का क्या होता है, डी आर एज दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज डी आर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डी आर का स्क्वायर। ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए फिलहाल। तो इसका मतलब है इस टोटल की जगह क्या रखते हैं, डी टी। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया सेक स्क्वायर, इसको तो आपने टी मान लिया और बाकी क्या गया डी टी, और सेक स्क्वायर टी का कितना होगा, आप बोलोगे सर इसका टेन टी प्लस सी, तो टेन और आपको पता है एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, वैल्यू रख दिया आप लोगों ने किसका, टी का। आई होप अब आप चीजें धीरे धीरे समझे होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या हैंडल कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का प्रेजेंट है, उसी फंक्शन को टी लेट करना। अगर वो फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको टी स्क्वायर मानने का, और अगर उस फंक्शन में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट है तो उस पूरे फंक्शन को टी स्क्वायर मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका हमने फर्स्ट सेकंड लगा दिया, डिफरेंशिएशन पता चला, तो e की पावर x, ये e की पावर x, वन प्लस एक्स की जगह कितना रख सकते हैं, dt, और ये t हो गया तो सेक स्क्वायर t का कितना हो जाएगा, टेन टी प्लस सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो इधर अब अपने पास ये फंक्शन है, ठीक, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका मतलब है देखो इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है। कैसे? अगर हमने बोला आप क्या काम करो, लेट कर लो किसको, e की पावर एक्स क्यू को आप t लेट कर लो, तो e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ये डिफरेंस की पावर एक्स क्यू, और एक्स क्यू का कितना 3, एक्स स्क्वायर एक्स का कितना dx इक्वल टू dt। तो हमने आपसे बोला यहाँ पर स्क्वायर e की पावर एक्स क्यू और dx इक्वल टू कितना रख सकते हैं, dt बाई 3 रख सकते हैं, 3 का डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है ये फंक्शन और ये dx की जगह कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे dt रख लो, और cos और इसको क्या मान लिए है t, और cos t का डिफरेंस कितना होता है, आप बोलोगे sin t प्लस सी, साइन और t का वैल्यू कितना है e की पावर x क्यू और प्लस सी। लो ये अपने पास इंटीग्रेट होके आ गया। आई होप अब चीजें आपको ये समझ में आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है ना। अभी तो हम लोग प्रॉपर, ये तो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में आप ये समझो कि हमको अप्लाई कैसे करना है। ये लंबी जर्नी है, हम लोग इसको कई लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि अपनी जर्नी बोर्ड लेवल तक तो है नहीं, एनडीए एयर फोर्स तक तो सीमित है नहीं ना। ऐसे तो अपनी जर्नी क्या है, जेमेंस और एडवांस, तो वहां पर चीजें आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल करवा देते हैं आपका, कि अब आपको हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि भैया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग अगर शुरुआत में चले तो शुरुआत में देखो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या काम करेंगे। ये अपने पास था क्या था, फार्मूला बेस्ड अप्रोच आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ से देखो आप फार्मूला बेस्ड आपकी हमने पिछले 10-11 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। आज का जो 12वां लेक्चर है, 12वां लेक्चर ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड पर है। यहाँ से हमको पता चला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पहला मेथड कर चुके हैं पिछले 10-11 लेक्चर में। आज हम लोगों ने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और इसकी बेसिक थिंग टैगलाइन क्या थी, थीम क्या थी इसकी, कि एफ ऑफ एक्स को टी लेट करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डी टी। तीसरा हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तीसरा क्या होगा, ये अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होंगी, फिर आईवीटी डिस्कस करेंगे, फिर पर्टिकुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे होता, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे होता। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले चेक करो कोई फंक्शन किसी दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन है तो उस फंक्शन को टी मान लो और सॉल्व करो। दूसरी लाइन क्या लिखी, जो डीएक्स साथ लिखा होता है वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक हम लोग ने चीजें कवर की, अगली चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे।